पहले जरा इस वीडियो को देखिए और सुनिए और समझिए, इसके बाद हम बात करते हैं। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। देश के माननीय मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल को लेकर इतना ज्यादा जो है वो एक तरीके से कमिटेड है कि उन्होंने घोषणा कर दिया कि देखिए हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हमने फाइल पर कल रात 8 बजे जो है साइन किया है। इस देश में अब पेट्रोल के जगह 100% इथेनॉल से जो है गाड़ियां चलेंगी और इसके लिए अब हमने जो है फाइल साइन करके इसे कानून बना दिया है। आप सोचते हैं तमाम लोग इथेनॉल के बारे में हम वीडियो शेयर करके इससे अगर माननीय नितिन गडकरी को हम अगर उस तरीके से पीछे हटा सकते हैं उस फैसले से, या उससे वो जो है एक तरीके से हार मान जाएगी कि इथेनॉल पेट्रोल में नहीं मिलाया जाएगा, हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम जो है लोग जो है इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी इथेनॉल को लेकर इतने पक्के कमिटमेंट वाले हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं। पहले 10-20% और अभी 30%, फिर जो है आपने देखा कि अभी बाइक और जो मारुति के वैगनार लॉन्च किए गए 85% इथेनॉल वाला, अब जो है उन्होंने कहा कि जब 85% सक्सेस हुआ है तो टाइम क्यों लेना है, तुरंत उन्होंने 100% वाला अब लॉन्च कर दिया, मतलब कानून बना दिया है। तो इथेनॉल से गाड़ी चलाने का जो सपना है नितिन गडकरी को, इतना कमिटेड जो है दुनिया में आपने किसी को नहीं देखा। आप तमाम तरह के ट्रोल करते रहे, तमाम तरह के निगेटिव प्रचार करते रहे, आप सबूत लाते रहे कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहा है, लोगों का कबाड़ा बन रहा है, माइलेज घट रहा है, लेकिन इससे आपको राहत मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए इथेनॉल जब 100% गाड़ियां चलेंगी तो इस देश का 22 लाख करोड़ जो है वो बचेगा। अब इस 22 लाख करोड़ से आप समझ सकते हैं क्या होगा। ये तो सवाल ये है, क्या वो आम आदमी के पैकेट में जाएगा या इस देश के विकास में जाएगा या कहीं और जाएगा। जो आज MP MLA तमाम चुनाव जो है जीतने और खरीदने के लिए भी जा सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर 22 लाख करोड़। लेकिन एक बात तो 100% पक्का है कि आपको राहत नहीं मिलने वाला। जब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी जो पेट्रोल हाइक हुआ था तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और इसके बाद जैसे ही कम हुआ लोगों ने कम कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक जब बढ़ गया सो बढ़ गया, अब कम होने का नाम नहीं लेता। अगर 100 पार हो गया है तो पार हो गया है। इसी तरीके से आप 20% वाला इथेनॉल मिलाया वाला ब्लेंडेड पेट्रोल खरीदे या 30% या 85% वाला या 100%, बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। नितिन गडकरी जी का सपना है कि पेट्रोल और डीजल जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे और देश का पैसा देश में बचाएंगे, देश के लोगों के ही पास रहेगा। इसीलिए उन्होंने इथेनॉल, इलेक्ट्रिक से चलने वाले गाड़ियां कहा, जैसे उन्होंने ट्रक की बात कहा, ट्रैक्टर की बात किया कि इलेक्ट्रिक से चलेंगी और उसको उन्होंने सफल प्रयोग कर लिया है। पानी से गाड़ी चलाने का, हाइड्रोजन पर उन्होंने कहा, देखिए इसकी भी घोषणा किया कि तुरंत जो है वो 2 बसें जो है नागपुर में अभी पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर देश में लागू करेंगे, पानी से एकदम ये चलेगा। वो सब उनका सपना है। हमें लगता है कि देश हित में सपना जरूरी है। आप इथेनॉल को लेकर जितना भी है आप नेगेटिव प्रचार करिए, गुमराह होते रहिए उनको, लेकिन गडकरी जी अपने मंशा से एकदम नहीं हटेंगे। देश को आगे ले जाकर और पेट्रोल और डीजल से एकदम खत्म करके आत्मनिर्भर बना के मानेंगे। आपकी क्या राय है, एक बार फिर से सुन लीजिए इस वीडियो को। कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे, अभी भी एक मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। हमारे नागपुर के देवेंद्र गावंडे है, लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई,
मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई। मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आइशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की। वो डीजल और सीएनजी पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत है साल की। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सपना पूरा हो रहा है और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और जल्दी ही नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है।